था उनका, यार मैं भूल गया, ये भी एडिट कर लेना। एक व्यक्ति हैं, उनसे मिलिए, वो शायद आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। उस व्यक्ति के पास नरसिम्हा राव जाते हैं, उनसे बात करते हैं। वो व्यक्ति संदेश लेकर के सोनिया जी के पास जाते हैं और फिर सोनिया जी और नाराज हो जाती हैं। और नाराजगी की वजह उस व्यक्ति विशेष को बीच में जो लाया गया, यह कारण रहा। तो नटवर सिंह कहते हैं हम तो गए थे उनका भला करने के लिए कि भाई फलाने व्यक्ति के माध्यम से आप सोनिया गांधी से कम्युनिकेशन को ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो फलाना व्यक्ति जो बीच में आया उसने तो और तीन तिगाड़ा वाली स्थिति हो गई, उससे और मामला बिगड़ गया। सोनिया गांधी और नाराज हो गई और उनकी नाराजगी का आलम मित्रों ये रहा कि जब पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ, पूर्व प्रधानमंत्री देश के, कांग्रेस के बड़े नेता, योग्य नेता, 8-9 भाषाओं के जानकार नेता, और आज जो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म की चर्चा सुन रहे हैं उनमें मनमोहन सिंह से की कोई भूमिका नहीं थी। जो भूमिका थी नरसिम्हा राव की भूमिका थी। अगर नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं होते तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह कुछ नहीं कर पाते। तो मनमोहन सिंह को एक प्रकार से नरसिम्हा राव का पूरा 100% गो अहेड मिला हुआ था, तभी जाकर के उन्होंने ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया 1991 में, ये 1991-92 में ये सब संभव हुआ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव चाहते थे इकोनॉमिक रिफॉर्म। वो भारत को खोलना चाहते थे, भारत में नई आर्थिक हवा बहाना चाहते थे। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया का रियल जनक अगर कोई है तो नरसिम्हा राव थे। उस नरसिम्हा राव के निधन के बाद नरसिम्हा राव की शव को अंतिम दर्शन के लिए, जो परंपरा थी कांग्रेस पार्टी की, बड़े नेता का जब देहावसान होता है और अगर दिल्ली में होता है और बड़े पद पर रहने वाले नेता का अगर होता है तो उनके शव को दर्शन के लिए, आम कार्यकर्ता के दर्शन के लिए पार्टी कार्यालय लाया जाता है। नरसिम्हा राव के पार्थिव शरीर को कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी सोनिया गांधी ने। यह है आलम पर्सनल लाइक और डिसलाइक का, जिसके बारे में अभी अश्वनी कुमार कह रहे हैं कि वो डिसेंट तो हैं, लेकिन उनका जो पर्सनल लाइक और डिसलाइक है ये उनकी राह में रोड़ा बन रहे हैं। तो ये इनको समझना पड़ेगा और यही इशारा कर रहे हैं, जरा सी पी के बहक गया जो, उसे मैं कदे से निकाल दो। इस राजनीति में जरा सी पी करके आप अगर बहक जाएं तो फिर आपको मैं कदे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब थोड़ा ही कुछ मिला नहीं कि आप पागल हो जाएं, आप उस पद को पचा ना पाएं, उसकी गरिमा संभाल ना पाएं। यह इशारा कर रहे हैं अश्वनी कुमार, और वो तब कर रहे हैं, महज एक दिन पहले कर रहे हैं, जब रामलीला मैदान में वोट चोरी का नारा दे रहे हैं राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी। वो कह रहे हैं अश्वनी कुमार कि प्रधानमंत्री को हर बात के लिए एक्यूज करना कांग्रेस पार्टी की नीति हो गई है और कांग्रेस को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी इस पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो कांग्रेस के दिन लदने वाले हैं। अपनी कमजोरी का ठीकरा आप अन्य पार्टी पर फोड़ रहे हैं, आप मोदी पर फोड़ रहे हैं। मोदी से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आपके संगठन के बारे में अभी राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी ने बखिया उधेड़ दी कांग्रेस पार्टी की, कह रहे हैं कि आप वोट चोरी की बात करें। ये सब एक दिन पहले की घटना है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के परफॉर्मेंस का बिहार का हवाला दिया और 1995 से लेकर के 2025 तक 30 साल के चुनाव का हवाला दिया और कहा कि लगातार आपकी सीटें वहां घटती गईं, आपके जमानत जब्त होते रहे। 150-200 सीटों पर आपके जमानत जब्त हुए। जहां आपने ज्यादा चुनाव लड़ा वहां आपकी जमानत जब्त हो गए। तो चुनाव लड़ते रहे वहां आपके जमानत जब्त हो जा रहे हैं। और यह आज की बात नहीं है, 2014 के पहले हो रहा है। उसका उन्होंने जिक्र किया सुधांशु त्रिवेदी ने कि आप अभी मोदी के ऊपर कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। इसके पहले 2019 में आपने मोदी को चौकीदार चोर है का नारा दिया, जो आपके खिलाफ बुमरैंग कर रहा है और आप समझने को तैयार नहीं है।
आप किसके कहने पर यह काम कर रहे हैं? तभी आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि भारत का जो प्रमुख विपक्षी दल है वो कहीं अंतरराष्ट्रीय डीप स्टेट के साथ तो नहीं मिला हुआ है। यह आरोप लग रहा है। आखिर वोट चोरी का नारा दिया क्यों जा रहा है? अश्वनी कुमार कह रहे हैं कि कोई दम नहीं है। ठीक है, अगर आरोप लगा रहे हैं तो जिस एजेंसी के खिलाफ, जिस संस्थान के खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं, उनको चाहिए, अश्वनी कुमार कह रहे हैं, उनको चाहिए कि इस आरोप का खंडन करें और वो कम क्लीन आवे, वो स्पष्ट तरीके से वो अपनी शुद्धता का, अपने पारदर्शी होने का और निष्पक्ष चुनाव कराने की गारंटी दें और उसका सबूत पेश करें। ये होना चाहिए और ये कोई भी व्यक्ति चुनाव आयोग से अपेक्षा कर सकता है। लेकिन फिर वही बात, जब केरल में लोकल सेल्फ चुनाव में अभी कल परसों आपका रिजल्ट आया है जिसमें आपकी पार्टी और आपके गठबंधन को भरपूर लोगों ने समर्थन किया है, आप जीते हैं वहां पर, इसी चुनावी प्रक्रिया से जीते हैं आप वहां पे, जबकि आपकी एडवर्सरी की वहां पर सरकार है, वहां पर पिनराई विजयन की हालत खराब है। पिनराई विजयन बयान दे रहे हैं आकर के बाहर में, हम इस हार को सीरियसली ले रहे हैं और इस पर मंथन करेंगे, आत्मंथन करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ये आत्मंथन करने के लिए तैयार हैं अपनी हार पर। वो कोई एक्यूज नहीं कर रहे हैं कि ये वोट चोरी हो गया मेरा, कोई एक्यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक्यूज करते जा रहे हैं। आपके जो पार्टी के लोग थे बिहार में, पार्टनर थे आरजेडी, उनको पता चल गया था कि ये वोट चोरी का जो कैंपेन है ये काम नहीं कर रहा है। बिहार की जनता का एक भी वोट अगर चोरी हुआ होता ना तो वो बवाल खड़ा कर देता। एक भी बोनाफाइड वोटर का नाम वोटर लिस्ट से कट गया होता तो वो सड़कों पर बवाल खड़ा कर देता। कुछ नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं, ना किसी थाने में, ना चुनाव आयोग के पास कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, आप इसे जोड़िए और चुनाव के पहले जोड़िए, नहीं जोड़िएगा तो मेरा वोट काउंट कीजिए फलाने फलाने पार्टी को। ऐसा कोई कंप्लेन नहीं आया बिहार से, एक भी कंप्लेन नहीं है, और आप वोट चोरी का नारा दिए जा रहे हैं। तो कौन यकीन करेगा? आपकी पार्टी एक दिन पहले चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है, इसी बात का जिक्र कर रहे हैं अश्वनी कुमार। हिमाचल में आप जीते, तेलंगाना में जीते, कर्नाटक में जीते, अभी केरला में जीते, और आप खुद जीते चुनाव, फिर भी आप वोट चोरी करें। आप दोनों जगह से चुनाव जीते, अमेठी से जीते, वायनाड से जीते, दोनों जगह से चुनाव जीत गया और फाइनली आपने अमेठी वायनाड को छोड़ा, वहां से अपने बहन को सांसद बनवा दिया, आपकी बहन भी वहां से सांसद बन गई, फिर भी आप वोट चोरी कह रहे हैं। कैसी अनर्गल बात आप कर रहे हैं, कौन यकीन करेगा? अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत माल प्रैक्टिस हुआ भी हो चुनाव आयोग में तो आप उसकी शिकायत कीजिए, मर्यादा से कहिए। चुनाव आयोग आपके दुश्मन नहीं है, आप उनको बोलिए कि आप देखिए आज मोदी हैं, कल नहीं रहेंगे, लेकिन चुनाव आयोग कल भी रहेगा। आयोग में आने वाले व्यक्ति आते हैं जाते हैं, वो आयोग है, वो इंडिविजुअल नहीं है। मैंने कल भी इसका जिक्र किया था। तो चुनाव आयोग को आप मर्यादित तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मर्यादा में रहते हुए अपने शिकायत का निवारण भी कर सकते हैं, लेकिन आप शिकायत का निवारण भी नहीं करना चाहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री आप मोदी को आप कह सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के पद के खिलाफ अगरिमामयी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल कहीं से भी यह गरिमामयी भाषा का प्रयोग नहीं है प्रधानमंत्री के खिलाफ। आप वोट चोर कह रहे हैं। आप कुछ और चीज से उन्हें संबोधित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, वो पद महत्वपूर्ण है। आप भारत के उस पद को, जो एक संवैधानिक पद है, उसकी मर्यादा का हनन कर रहे हैं, उसे कमतर आंक रहे हैं, उसको आप कमतर बना रहे हैं। ये उचित नहीं है। कितने एविडेंस चाहिए? आपके कांग्रेस पार्टी के पूर्व कानून मंत्री आपको राय दे रहे हैं, हालांकि वो G23 के सदस्य हो गए थे, लेकिन अश्वनी कुमार फिर कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के विचार से पूरी तरह से संबद्ध हूं और आखिर तक रहूंगा।
कांग्रेस में वो राहुल गांधी की भी, सोनिया गांधी की भी उस तरह से आलोचना नहीं करते। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो हार्ट है अपने सही जगह पर है, बहुत नेक दिल इंसान है। वो जिक्र कर रहे हैं कि उनके पिता के हत्यारे को भी उन्होंने माफी दी है। बड़ा दिल है राहुल गांधी का, बड़ा दिल है। वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन फिर वही जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, ये इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के आसपास जो उनके सलाहकार हैं वो ठीक नहीं है, वो ठीक सलाह उनको नहीं दे रहे हैं, वो उनको बरगला रहे हैं। और वही हैं जो जरा सी पी के बहक गए हैं, उनको मैकदे, कांग्रेस रूपी मैकदे से बाहर निकाल दो, इसी का इशारा वो कर रहे हैं। और यहां कम नजर का गुजर है ही नहीं। कम नजर का मतलब हुआ कि आपका दिल बड़ा नहीं है, आप बड़ी सोच के व्यक्ति नहीं हैं। तो अगर आपकी सोच बड़ी नहीं है तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा नहीं बना सकते। आपका अगर संकुचित सोच है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन भी संकुचित हो जाएगा और कांग्रेस संकुचित होता जा रहा है। इसी तरफ अश्वनी कुमार इशारा कर रहे हैं। अब अश्वनी कुमार के इशारे को कांग्रेस पार्टी लेती है या नहीं लेती है, हम तो लेकिन यही कहेंगे कि रामलीला मैदान में रैली करने के बजाय आत्म परीक्षण करते और ये जो उन्होंने सलाह दी कि जो जरा सी पी के बहक गए हैं उन्हें मैकदे से निकाल देते और ठीक से रास्ता चलने लगते तो शायद बात बन जाती। लेकिन ऐसा लगता नहीं है। एक जनतंत्र के लिए कमजोर विपक्ष कमजोर जनतंत्र को आगे बढ़ाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष इस पर इंट्रोस्पेक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।